Hey everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम एंजल है and as I promised you guys, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सैलरी पे एक वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला and I could not shoot a video for salary. आज मैं यहाँ पे थी so I had a lot of time wherein I thought let me address this question क्योंकि बहुत सब लोगों ने मुझे सैलरी के बारे में पूछा था कि exactly cabin crew की सैलरी क्या होती है and how do we bifurcate the salary और what can we expect when we become a cabin crew. So जब हम cabin crew की सैलरी की बात करते हैं तो it is divided into certain parts, यानी कि जो सैलरी आती है वो certain parts में आती है. First is the basic pay. So when you start as a cabin crew, आप जब एक trainee cabin crew होते हो यानी कि you go for your trainings, उस टाइम के अंदर though you are taking training, you do get paid a certain amount, that is the stipend amount. So that depends if you are not experienced and a fresher, not experienced in terms of aviation I'm talking about. अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जब कैबिन क्रू की सैलरी की बात करते हैं स्टाइपेंड में, जब आप 3 महीने की ट्रेनिंग में होते हो तब आपको 13,000 से लेके 18,000 तक डिपेंडिंग ऑन व्हाट एयरलाइन यू आर गोइंग फॉर वो मिलती है 3 महीने तक. जैसे ही आप फ्लाइंग के लिए रिलीज किए जाते हो तब अगेन मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि हर एयरलाइन का रिक्रूट करने का तरीका अलग है, हर एयरलाइन की सैलरीज अलग है, हर एयरलाइन की बहुत सारी पॉलिसीज होती है विच एन एयरलाइन वर्क्स ऑन. सो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन. सो जब हम आप रिलीज हो जाते हो फ्लाइंग के लिए, उसके बाद की सैलरी की बात करें तो आप बेसिक सैलरी 35 से लेके 48,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच वुड बी फॉर सर्टन एयरलाइंस 40 आवर्स ऑफ पे और सर्टन 50 आवर्स एंड 70 आवर्स ऑफ पे. यानी कि अगर आप 40 आवर्स फ्लाई करते हो तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी. कुछ एयरलाइंस में 50 आवर्स फ्लाई करते हो तब वो सैलरी मिलती है और कुछ एयरलाइंस में 70 आवर्स. अब वो 70 आवर्स और 40 आवर्स कैसे काउंट होता है? आपकी फ्लाइंग टाइम, सपोज यहाँ से बॉम्बे की फ्लाइट इज़ फॉर 1 आवर तो फिर 1 घंटे का मेरा फ्लाइंग टाइम हो गया. ऐसे करके अगर मैं बेसिक 40 आवर्स भी फ्लाई करती हूँ तो भी मुझे ये सैलरी मिलेगी. और कुछ एयरलाइंस में जैसे मैंने कहा 50 आवर्स और 70 आवर्स भी है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दी एयरलाइन कि उनका क्राइटेरिया क्या है. So if you're getting released as a cabin crew, then you can expect 35 to 48,000 of a starting salary. उसके बाद आता है आपका per hour allowance, यानी कि अगर आप 40 hours, 50 hours या 70 hours तक फ्लाई करते हो तब तो आपको इतनी सैलरी मिलती है. बट अगर आप उसके ऊपर फ्लाई करते हो, जो कि यूजुअली हो ही जाता है, I'm talking about domestic, तो आपको hourly पे मिलती है डिपेंडिंग ऑन आपने कितने आवर्स फ्लाई किए हैं, कहाँ पे फ्लाई किया है. इंटरनेशनल के लिए अगेन वो अलाउंस थोड़ा ज़्यादा होता है और कौन सी एयरलाइन के लिए आप फ्लाई कर रहे हो, क्योंकि हर एयरलाइन नो डाउट कि आपका लास्ट में जो अमाउंट सम अप होके आता है वो थोड़ा आसपास का ही होता है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं होता. बट अगेन द बाइफिकेशन डिफर्स फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन कि आप अगर इस एयरलाइन के साथ फ्लाई कर रहे हो तो आपका पे कुछ अलग आएगा, उस एयरलाइन के साथ फ्लाई कर रहे हो तो पे कुछ अलग आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. और उनकी HR पॉलिसीज़ में, यानी कि आपका जिस तरह से पे डिसाइड किया जाता है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सो आपका फर्स्ट होता है बेसिक पे कि मिनिमम इतने घंटे अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो इतना पे तो आना ही है. उसके बाद होता है पर आवर का पे, यानी कि अगर आपने वो मिनिमम आवर्स क्रॉस किए तो आपको उसके ऊपर भी पर आवर का पे मिले. देन कम्स योर डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस. जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जब हम रात कहीं ओवरनाइट स्टे करते हैं, सपोज आई हैव फ्लोन फ्रॉम हियर टू दिल्ली एंड आई एम स्टेइंग ओवरनाइट इन दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली में ओवरनाइट रह रही हूँ, तब मुझे उस नाइट स्पेंड करने का उस जगह पे ऑफ कोर्स होटल एंड एवरीथिंग इज फ्री, कैब्स आर टेकन केयर ऑफ, योर मील्स आर टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. उसके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है वो नाइट मेरे बेस से दूर रहने के लिए. सो दैट इज नोन एज डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस. Now international layover allowance you get in the currency. If you have not seen that video, please go ahead. I'll put the link in the description box below which talks about the perks and benefits, जिसके अंदर ये allowances, जो layover allowances की बात मैंने की है वो मैंने डिटेल में समझाई हुई है, तो आपको और डिटेल में आइडिया आएगा. So you can go ahead and watch that video. So you get basic salary plus you get extra flying allowance
प्लस यू गेट डोमेस्टिक लेबर अलाउंस। अगर आप इंटरनेशनल जाते हो तो इंटरनेशनल लेबर अलाउंस होता है। सो बेसिकली आपकी सैलरी इन 3 पार्ट्स में बटी होती है, बट उससे ज़्यादा भी ये चीज़ें होती है कि सपोज आपने 6 महीने तक रिपोर्ट सिक नहीं किया तो आपको बोनस मिलेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपका इंक्रीमेंट और बोनसेस मिलते हैं। अगर आपकी अगर देर आर सर्टन टाइम्स वेयर इन यू डू सेल सर्टन प्रोडक्ट्स ऑन बोर्ड, यानी कि अब कुछ मर्चेंडाइज होते हैं जो ऑन बोर्ड सेल के लिए अवेलेबल होते हैं, एंड इफ यू सेल दोज तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू गो अहेड एंड sell those items, but then they are available in the magazine and all, जो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के होते हैं और काफ़ी अच्छे ड्यूटी फ्री रेट्स में अवेलेबल होते हैं. सो कस्टमर्स दे डू एंड अप बाइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन बोर्ड एज वेल, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मर्चेंडाइज. सो व्हेन यू सेल ऑफ दोज मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स या फिर जो भी ऑन सेल होता है फ्लाइट में, सो उस फ्लाइट पे आप थे, आपकी फ्लाइट पे सेल हुआ है, सो ऑफकोर्स आपको उसके लिए भी कुछ इंसेंटिव्स और अलाउंसेस मिलते हैं. सो लमसम सैलरी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी तरह से 45,000 से लेके 60,000 तक कहीं बीच में आपकी सैलरी स्टार्टिंग में आनी स्टार्ट हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी आवर्स यू फ्लाइंग. तो आप एक कैबिन क्रू की सैलरी दूसरे कैबिन क्रू की सैलरी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शायद मैंने 60 आवर्स फ्लाई किया होगा, किसी ने 90 आवर्स फ्लाई किया होगा. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी आवर्स आर यू फ्लाइंग. सो बेसिकली सैलरी जो है आपकी इस तरह से डिवाइड की जाती है. नाउ जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करते हैं, उसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 90,000 टू 3,60,000 तक की स्टार्टिंग सैलरीज मिलती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एयरलाइन आर यू गोइंग फॉर. यानी अगर आप गल्फ में जा रहे हो वहाँ पे भी डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि एमिरेट्स की सैलरी इतनी होगी तो कतर की सेम होगी और एतिहाद की भी सेम होगी एंड देन ओमान की सेम होगी, फ्लाई दुबई की सेम होगी. नहीं, हर किसी की सैलरी अलग है. जैसे सिंगापुर में यू गेट पेड इन सिंगापुर डॉलर्स, उनकी भी सैलरी आपके लिए अलग होती है. सो इंटरनेशनल एयरलाइंस का भी कुछ फिक्स नहीं होता कि एक एयरलाइन अगर इतना पे कर रही है दूसरी एयरलाइन भी इतना ही पे करेगी. ऑफकोर्स योर अकोमोडेशंस आर टेकन केयर बाय, स्पेशली इफ यू लैंड अप इन गल्फ. अगर आप गल्फ की किसी भी एयरलाइन में जा रहे हो तो आपकी अकोमोडेशन और स्टे फ्री होता है. वो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स फुली फर्निश्ड रहने के लिए देते हैं, विच इज ऑल टेकन केयर बाय देम. However, you have to pay for your own food and water, which is basic. कि of course हम खाना खुद बनाएंगे, so you have to bring all those groceries and all that is completely done by you. However, apartments are taken care by them. सिंगापुर एयरलाइंस एंड सर्टन अदर एयरलाइंस, वहाँ पे आपको 7 days के लिए स्टे दिया जाता है, जिसके अंदर आपको पीजी या फिर कोई रेंटेड अपार्टमेंट ढूंढना पड़ता है एंड देन यू पे फॉर दोज अपार्टमेंट्स. वो आपके रेंट यू हैव टू पे इट. बट बेसिकली आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख से लेके 3.5 लाख तक के बीच में स्टार्टिंग में आनी स्टार्ट होती है. और अगर उस पर भी अगर आपका फ्लाइंग ज़्यादा है, यू आर फ्लाइंग टू इंटरनेशनल लेओवर्स एंड डेस्टिनेशंस, जैसे मैंने कहा था वहाँ की करेंसी में सैलरीज आती है एंड फिर आपका लेओवर अलाउंस बढ़ जाता है, आपका फ्लाइंग पे बढ़ जाता है. सो बेसिकली कैबिन क्रू की सैलरी जो होती है, येस इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट फिक्स वाला सैलरी, बट आपको कम कभी नहीं आती है. बेसिक तो आएगी ही आएगी, विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 35,000 टू 45,000 एज स्टार्टिंग. उतनी बेसिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. प्लस अगर आप ज़्यादा फ्लाई करते हो आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है. हाँ, वो ज़्यादा जो सैलरी है वो फिक्स नहीं है, ये वाली तो फिक्स ही रहेगी हर कैबिन क्रू के लिए. अगेन डिपेंडिंग ऑन एयरलाइन, किसी एयरलाइन में 35 इज़ द बेसिक, किसी एयरलाइन में 33 इज़ द बेसिक, किसी में 40 इज़ द बेसिक, 45 इज़ द बेसिक, डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन कम्प्लीटली. सो यू कैन गो अहेड एंड चेक आउट की राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सैलरी. You get amazing salary, perks, benefits. So yes, cabin crew life is sorted and it is amazing. So if you guys have more questions, you can write it down in the comment section below. I don't promise to answer it then and there, but then I will definitely answer. बिकॉज शेड्यूल की वजह से मुझे टाइम इतना नहीं मिलता है कि मैं सबके क्वेश्चंस देन एंड देर आंसर करूँ, बट यू ऑल नो दैट आई डू आंसर योर क्वेश्चंस. सो यू कैन राइट इट डाउन एंड जिन भी
and write down all your questions, और जिन भी questions के answers मुझे लगे कि it's a brief answer, I'll make a video and put it up. You can go ahead and wait for my next video, which is going to be on a lot of other topics like confidence and how can you build a fluency in English, क्या कर सकते हैं. So do like, subscribe, share, keep on tuning in, be safe, and God bless you all.